Exercise 9.1 Question 8. A statue 1.6 मीटर टॉल. तो एक स्टैचू है, मूर्ति है, कितना 1.6 मीटर टॉल है वो. स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. तो उस स्टैचू को एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है, मतलब एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट जो स्टैचू को होल्ड कर सके, पेडेस्टल उसके ऊपर रखा गया है. तो आगे क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू वो 60 डिग्री है. तो जो पहला लाइन ऑफ साइट है वो पॉइंट से ग्राउंड के टॉप ऑफ द स्टैचू को 60 डिग्री एंगल दे रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लेवल. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज़ 45 डिग्री. तो जो पेडिस्टल है जिसके ऊपर वो स्टैचू स्टैब्लिश्ड है, यानी स्टैचू का जो फुट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है सेम पॉइंट से ग्राउंड के. तो हमको हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है. तो एडी हमको कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर की मूर्ति है, पेडिस्टल हमारा बीडी हो गया, बीडी हमको निकालना है और उसके रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख सकते हैं डायग्राम में. तो हम सबसे पहले राइट ट्रायंगल BCD कंसिडर करेंगे. उसमें हम देख सकते हैं कि tan थीटा क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये रिलेशन tan थीटा शो करता है. अब tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड BC और BD का वैल्यू हमको इक्वेट हो जाएगा. कैसे, क्योंकि जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेंगे तो वो तो 1 होता है tan 45 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू BD बाई BC, यानी BC इज इक्वल टू BD मिल जाएगा. तो इसको हम 1 बोल देंगे. अब फिर से राइट ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे. उसमें हम फिर से tan थीटा कंसिडर करेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए भी हमें 2 नोन 1 अननोन मिल जाएगा. तो tan थीटा का रिलेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC. तो इसमें tan 60 तो √3 होता है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे हम. तो हमको क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स BD. लेकिन AB क्या है, AB इज नथिंग बट AD प्लस BD. हम डायग्राम में देख सकते हैं. क्यों, क्योंकि पॉइंट A, D एंड B ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो हम उसका एडिशन ले सकते हैं. तो BD एक साइड आ जाएगा, कॉमन सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, BD कॉमन निकालेंगे और AD की वैल्यू पुट करेंगे 1.6. तो BD कॉमन निकाला तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मिल जाएगा. तो √3 माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हमको मिल जाएगा. अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट है तो हमको इसको रैशनलाइज करना है. तो माइनस है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में. अब 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मिल जाएगा हमको. तो जो हाइट है पेडिस्टल का वो कितना हो गया, 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर्स. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री. तो हमको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट है बिल्डिंग के टॉप का, कहाँ से, टावर के फुट से, वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री. और जो लाइन ऑफ साइट है जो इंक्लाइंड है फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री. तो अगर टावर जो है वो 50 मीटर हाई है तो बिल्डिंग का हाइट हमको निकालना है. तो ऐसा डायग्राम बनेगा. इसमें हमको AB जो है टावर दिया हुआ है 50 मीटर का और हमको CD निकालना है बिल्डिंग का हाइट.
तो हम राइट ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे। उसमें हम tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लेंगे, क्योंकि AB और BC एंड थीटा, इसमें से थीटा एंड AB की वैल्यू हमको पता है। जब दो चीज़ की वैल्यू पता है तो तीसरा मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू 50/√3। अब राइट ट्रायंगल BCD कंसिडर करेंगे। उसमें tan थीटा इज इक्वल टू हमको अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दिखेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन BC हमको मिल जाएगा। tan थीटा इसलिए लिया है क्योंकि थीटा हमको पता है और BC हमको पता है, CD मिल जाएगा। तो tan 30 इज़ 1/√3, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 मिलेगा हमको। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 50/3 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द हाइट है बिल्डिंग का इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal height। तो दो पोल दिए गए हैं जिसकी हाइट कैसी है, दोनों पोल की हाइट बराबर है, एंड दे आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो दोनों जो है कैसे है, एक मेक के आमने सामने दोनों पोल जो है वो खड़े हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो दोनों पोल जो है रोड के अपोजिट साइड में है और इक्वल हाइट के है, और रोड का विड्थ कितना दिया हुआ है, 80 मीटर्स। तो 80 मीटर वाइड रोड के अपोजिट साइड में है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ, अब एक पॉइंट कंसिडर किया गया है दोनों पोल के बीच में रोड पे, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब दोनों पोल की हाइट सेम है, एक पॉइंट ऐसा रोड पे लिया गया है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले पोल के लिए अगर 60 डिग्री है तो दूसरे पोल के लिए 30 डिग्री है। तो हमको पोल की हाइट फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो पॉइंट का पहले पोल से कितना डिस्टेंस है और पॉइंट का दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस है, यानी BC एंड CD हमको फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू ED दिया हुआ है एंड BD जो है 80 मीटर्स हमको दिया हुआ है। तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या है, डायग्राम से देख सकते हैं BD इज इक्वल टू हमको 80 मीटर्स दिया हुआ है एंड BC प्लस CD, यानी BC और CD को जब ऐड करते हैं तो हमको 80 मीटर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे C क्या है, हमारा पॉइंट है ऑन द रोड। तो BC इज इक्वल टू 80 माइनस CD हम ले सकते हैं, CD को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। साथ ही साथ AB इज इक्वल टू DE हमको दिख रहा है क्योंकि दोनों पोल कैसे है, इक्वल हाइट के, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC। इसमें हम देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू हमको रिलेशन पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हमको कभी भी वही रिलेशन लेना है जिसके में दो चीज़ की वैल्यू हमको पता है और थर्ड जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको थीटा पता है और AB हमको अननोन है, तो जो पता है वो हम लिख देंगे। तो tan 60 तो √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस CD हो जाएगा। देयरफॉर AB हमको क्या मिलेगा, 80 माइनस CD टाइम्स √3, तो इसको हम A बोल देंगे। अब फिर से राइट ट्रायंगल CDE लेंगे, इसमें हमको क्या मिला है, अगेन फिर हम tan थीटा लेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ताकि कुछ रिलेटेबल डेटा हमको मिले। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मिल जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
हमको ए बी अपॉन सी डी मिल जाएगा। नाउ tan 30 इज़ 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई √3 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर इसको हम इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। अब ए एंड बी से हमको क्या मिलेगा, 80 माइनस सी डी टाइम्स √3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन √3। देयरफॉर 80 माइनस सी डी इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको 80 माइनस 3 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू सी डी। अब लेफ्ट हैंड साइड से सी डी को राइट हैंड साइड भेजेंगे 3 टाइम्स सी डी को, तो वो 3 + 3 टाइम्स सी डी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में 4 सी डी मिल जाएगा हमको। तो 4 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू हमको 240/4 मिल जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू हमको 60 मिल जाएगा। तो 60 मीटर हमको सी डी मिल गया। नाउ बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। अब सी डी जब 60 है तो बी सी हमको 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 मिल जाएगा फ्रॉम 1। अब ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस सी डी √3, कहाँ से, ए से। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 80 माइनस सी डी की वैल्यू हमको मिल गई है 60, तो 80 माइनस 60 इज़ नथिंग बट 20, तो 20√3 ए बी हो गया। तो जो हाइट है ऑफ द पोल्स, दोनों पोल का इक्वल हाइट था, तो वो हाइट है 20√3 मीटर्स दोनों पोल का। और जो पॉइंट है जो कि रोड पे था वो 20 मीटर एंड 60 मीटर अवे है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पोल्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 11। अ टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal। तो एक टीवी टावर है जो एक कैनाल जा रहा है उसके बाजू में वर्टिकली खड़ा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, तो एक पॉइंट हमको कंसिडर करना है कहाँ पे, जो दूसरा बैंक है अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो अपोजिट साइड, बैंक के अपोजिट साइड में, वहाँ से अगर एक पॉइंट ले रहे हैं बैंक के किनारे से, तो उसका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब जहाँ से ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिल रहा है उससे 20 मीटर और दूर गए उसी साइड में। तो ये जो लाइन है जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक बैंक है, उसके एक साइड में टावर है, अपोजिट साइड में एक पॉइंट से 60 डिग्री एलिवेशन जो है टावर के टॉप में हम जा सकते हैं। उसी पॉइंट से अगर 20 मीटर अवे जाएंगे तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे हमने बना लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टावर है वो ए बी टावर हो गया, बैंक बी सी हो गया, और सी डी जो है 20 मीटर। तो सी से 20 मीटर अवे डी से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और बी एक बैंक का साइड हो गया कैनाल का, और सी जो है दूसरा बैंक हो गया कैनाल बी सी का। तो ट्रायंगल ए बी सी हम लेंगे, उसमें tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड हम लेंगे, क्योंकि जो साइड ए बी है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो tan थीटा हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए हमको ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा, लेकिन tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो हमको ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 मिल गया, इसको हम 1 बोल देंगे। अब जो राइट ट्रायंगल है ए बी डी, इसको हम कंसिडर करेंगे। इसमें अगेन tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको सेम साइड ए बी के लिए चाहिए एक और रिलेशन, तो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हमको पता है। तो
फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ए बी बाई बी डी हमको मिलेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री बाई बी डी, लेकिन tan 30 1 बाई रूट थ्री होता है, तो 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री बाई बी डी हमको मिल जाएगा। तो जब बी डी की जगह हम बी सी प्लस सी डी पुट करेंगे, क्योंकि बी डी, बी सी एंड डी ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उसका एडिशन हम लिख सकते हैं। बी डी जिससे बन रहा है, बी डी जो है बी सी और सी डी से बन रहा है, तो वो लिख दिया, और सी डी की वैल्यू 20 हमने पुट कर दी, तो हमको बी सी रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी प्लस 20 बाई रूट थ्री मिल जाएगा। यानी बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू रूट थ्री, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स बी सी मिल जाएगा। अब सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे हम, तो बी सी को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा, यानी बी सी इज इक्वल टू 20 बाई 2 यानी 10 मिल जाएगा हमको। तो बी सी की वैल्यू हमको मिल गया 10 मीटर्स। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, लेकिन क्या है, बी सी रूट थ्री और बी सी हमको 10 मिला है, तो ए बी कितना हो गया 10 रूट थ्री। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर is 10 root 3 meters and the width of the canal is 10 meters.